16 स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। चलिए आज की क्लास जो है हम यहाँ पे ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और आज का क्लास हमारा जो होने वाला है, कौन सा क्लास होने वाला है, तो यहाँ आज का हमारा जो है 8वां क्लास होने वाला है, जो कि बिहार एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल पे है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। पोस्ट कितना है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 23,000 प्लस पोस्ट है। जो लोग अभी तक ऑनलाइन कर दिए हैं, तो देखिए ये 2023 में भी ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा रहा था, यही वाला। ठीक है, 2023 में, लेकिन उस टाइम जो इसका वैकेंसी था 12,000 था। ठीक है, 12,000 था, लेकिन यही 2025 में यहाँ पे हमारे पास हो गया है जो कि 23,000। ठीक है, लगभग कितना पड़ा, तो 11,000 फिर वापस इसमें ऐड कर दिया गया है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर आपको एसएससी बिहार एसएससी में अगर आपको जॉब लेना है, तो उसके लिए जो आपका जीके जीएस हो, जीके जीएस है एकदम कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप जो है बिहार एसएससी का कर्म, जो कि हिंदी इसको बोलते हैं कर्मचारी, जो कार्यकारी कर्मचारी होता है। ठीक है, तो उसका जॉब अगर आपको पाना है, तो जीके जीएस आपको इसमें कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही बेस्ट जॉब है। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास हम शुरू करते हैं जीके जीएस के साथ। और जो लोग यहाँ पे, मैं आप सबको क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, और क्लास को लाइक कर लिए कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए क्लास लेकर आते हैं। और शेयर कर दिया कीजिए अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है। देखिए, और ये देखिए, आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही साथ अगर आपको इसका आंसर पता हो, तो आप इसको कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा, सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, तो लेह में। कहाँ पे, लेह में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे पूछा गया हमारे से कि विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये लगभग बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, कि विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चैलेंजर। ठीक है, चैलेंजर जो है सबसे गहरा गर्त है समुद्र का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कि कालगुरली किसके लिए विख्यात है, कालगुरली जो है ये किसके लिए विख्यात है और कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और यही पूछा गया कि किसके लिए विख्यात है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, कालगुरली। ठीक है, ये आप सबको कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, थारू लोग कहाँ का निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, थारू लोग का, यहाँ पे पूछा गया थारू लोग का निवास स्थान कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा थारू लोग, यानी कि थारू जाति के निवास लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हजीरा, ठीक है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, हजीरा जो है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ठीक है, हजीरा हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना होगा, प्राकृतिक गैस पे आधारित है। ठीक है, प्राकृतिक गैस पे आधारित है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, किस नदी पर आधारित है, कौन सा, नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कृष्णा नदी पर आधारित है, कौन सा, नागार्जुन बांध परियोजना। ठीक है, बांध। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे स्थित है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है क्या चीज, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर में। आठवें नंबर में पूछा गया है, भारत किस खनिज के उत्पाद में
आत्मनिर्भर है, भारत जो है किस उत्पाद में, खनिज में आत्मनिर्भर, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लगभग। ठीक है, तो पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक हम यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर में आपसे पूछा गया है कि संगमरमर क्या है। संगमरमर पूछा गया है, संगमरमर क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संगमरमर जो है कायांतरिक चट्टान है। संगमरमर क्या है, कायांतरिक चट्टान है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा 8वें नंबर में कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा यहाँ पे भारत में है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, आत्मनिर्भर खनिज है, ठीक है, भारत का। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में हमसे पूछा गया पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नॉर्मल और हाई दोनों लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन रखना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों लेवल का आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम पूछ लिए हैं कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर में। 11वें नंबर में पूछा गया है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण के क्या कारण होते हैं। यहाँ पे पूछा गया ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है महासागरों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो होता है समूह महासागरों में ज्वार भाटा का उत्पत्ति होता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है सुनहर निकल किसको जोड़ती है। सुनहर जो है, सुनहर किसको जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनहर जो है सुपीरियर और जो कि हारन हारन झील को जोड़ती है। ठीक है, सुपीरियर और हारन झील को जोड़ती है सुनहर, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया है कि आकस्मिकता की निधि, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, कैसे व्यय कर सकते हैं। ठीक है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति जब रहेगा तभी राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में पूछा गया है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है। उपाध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, किसका, योजना आयोग का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैबिनेट मंत्री के, ठीक है, समक्ष होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत जो है कि किस प्रकार किया जा सकता है। पदच्युत किस प्रकार किया जाता है, किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों का 1/3 बहुमत की प्रणाली कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबके लिए 15 क्वेश्चन आज का लेकर आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमारा बीएसएससी, और ये बीएसएससी का ही पूछा गया एग्जाम है। ठीक है, वो जो कि क्वेश्चन है। ठीक है, कि बीएसएससी में पूछा गया पिछले साल में, पिछले साल नहीं मतलब यही लगभग, देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2003 से 2023 तक। ठीक है, 2003 से 2023 तक पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और 2023 में ही इसका जो आया था वैकेंसी, उसके बाद इसका वैकेंसी हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीएसएससी का। ठीक है, और ये जीके जीएस जो है आप सबको मैं 100% बताता हूँ, जो करा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड आप सबको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक। जो लोग अभी तक हमारा क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।